हेलो एंड वेलकम बे गाइस। आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ठीक है, उसका क्या कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में अभी निकला हुआ है व्यापम में प्रयोगशाला परिचारक और तकनीशियन वाला, तो उसमें आप काम आएंगे। देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 ईस्वी। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है 26वां। छत्तीसगढ़ नामकरण के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, चूंकि गलचिरी वंशी है। यह वंशी राजपूत साम्राज्य के समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। लास्ट देखते हैं दूसरा यूनिट में पाषाण काल। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले? आंसर हो जाएगा डी, महापाषाणीय संस्कृति। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? तो आंसर है दक्षिण कौशल, बी नंबर। राम के बाद दक्षिण कौशल का राज्य किसे मिला? दक्षिण कौशल बोल रहा है। ठीक है, तो आंसर है कुश को। निम्नलिखित में से कौन सा कुश स्थली के नाम से जाना जाता है? तो है श्रावस्ती। आगे की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा गया है, तो आंसर है आपका कांतार। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी? दक्षिण कौशल, श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के दक्षिण कौशल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर भी ए और बी हो जाएगा। भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई जाती है, तो आंसर है सीता बोंगरा गुफा। रायपुर जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है? तो आंसर है ए, तुरतुरिया। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट इधर देखिए आगे अशोक के अभिलेख में उल्लिखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, आटविक। आगे देखते हैं। सातवाहन नरेश अभिलेख की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है आपका बालपुर। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आंसर है चकरबेड़ा। वाकाटक काल का देखते हैं आगे। किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कौशल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? आंसर है प्रवरसेन पहला, मतलब प्रथम। वाकाटक नरेश को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? वाकाटक नरेश तो नल, ठीक है, नल हो जाएगा ए। वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? तो है नल शासक भवदत्त वर्मन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कौशल का नरेश था, तो उस टाइम पे दक्षिण कौशल का नरेश महेंद्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकांतार, ए नंबर। ठीक है, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? तो बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। बस्तर सिहावा का जो जंगली प्रदेश है उसी को कहते हैं महाकांतार। ठीक है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? आंसर को देखिए, इस मतलब क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा रायपुर, मतलब बिलासपुर बस्तर दुर्ग में मिला है, इसमें नहीं मिला। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौशल के शासक का नाम, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति। आंसर है सी, महेंद्र। आगे देखते हैं, इसको आप मिलाइए। ठीक, राशि तुल्यकुल, सरभपुरी, पांडुवंश, नल, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका, ये देखिए मैं बताती हूँ पहले। राशि तुल्यकुल, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन। सरभपुरी का हो जाएगा प्रसन्न मात्र। कौन मिल रहा है? दूसरा, चौथा। ठीक है, और पांडुवंश का हो जाएगा महाशिवगुप्त, और नल वंश का हो जाएगा आपका भवदत्त वर्मन, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंश का संस्थापक था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिसुक। संस्थापक सिसुक था। ठीक है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक सिंहराज। किस वंश को अमरा या अमरज कुल भी कहा जाता था? तो
तो सरबपुरी। श्रीपुर के किस पांडुवंशी शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर है महाशिव तेवर देव। किस पांडुवंशी शासक का शासनकाल दक्षिण कौशल मतलब छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा महाशिव गुप्त बलार्जुन। राजिम के राजीव लोचन मंदिर मतलब विष्णु मंदिर का निर्माण किस नल नागवंशी शासक ने करवाया? तो इसका आंसर है डी विलास तुंग। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया? आंसर है सी गोपाल देव। मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण किस फड़ी नागवंशी शासक ने करवाया? आंसर है रामचंद्र। बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया? आंसर हो जाएगा आपका कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों निम्नलिखित राजधानी थी? इसका आंसर है सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नमात्र। ठीक है, सॉरी माफ कीजिए, मेरे को पहले देखने दीजिए। हाँ, आंसर यही है 2 3 4 ए सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? रक्सेल मतलब सरगुजा। आंसर है बी। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के समय साथ आरंभ होता है? तो कलचुरी। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया? कलचुरियों ने किया। कलचुरी राजवंश को निम्नलिखित किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थापित की? त्रिपुरी। इसका आंसर त्रिपुरी सी। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली कलचुरियों की शाखाओं में से कौन सी शाखा सबसे पहले स्थापित हुई? कौन सी शाखा स्थापित हुई? आंसर है रतनपुर शाखा। रतनपुर के कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तुम्माड़। ठीक है। रतनपुर के कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? 44 नंबर का क्वेश्चन है। कलिंगराज। किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई? तो आंसर है सी रतनराज या रतनदेव प्रथम। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर का नगर की उपमा दी गई? तो इसका आंसर आपका है तुम्माड़। किस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति की संज्ञा धारण की थी? आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम। तो 48 नंबर क्वेश्चन। किस कलचुरी शासक ने जाजलपुर मतलब वर्तमान जांजगीर नगर की स्थापना की? तो जाजलदेव प्रथम ने। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया? तो इसको क्रम निर्धारित कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया? देखिए 48 का सी नंबर आएगा। तो याद करने का तरीका देखिए, पृथ्वीदेव द्वितीय याद कीजिए, उसके बाद रतनदेव द्वितीय मतलब द्वितीय द्वितीय से हो गया। अच्छा, ये हो जाएगा पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल, उसके बाद हो जाएगा आपका पहला नंबर जाजलदेव, चौथा नंबर रतनदेव। तो आंसर ये हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है। कलचुरियों की शाखा रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना 14वीं सदी की ईस्वी के अंतिम भाग में। तो धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ। हम 50 क्वेश्चन ही याद कर पाए हैं आज, और 50 के 50 पूरे सही बताए हैं मैंने। तो हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे थे। ठीक है, और व्यापम में जाइए, देखिए क्या क्या आया हुआ है। तो आप भी प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला परिचारक पहले जो आया था उसमें भी एग्जाम होने ही वाला है, तो तैयारी करते रहें। आपने अभी तक ये मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लुसेंट का बुक से हमने पढ़ा है। चलो आगे बढ़िए, लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।